दोस्तों, सपा सांसद इकरा हसन कह रही हैं कि राजनीति की दुनिया में दुश्मन ही विरोधी नहीं होते, कई बार अपने भी विरोधी होते हैं। जब किसी का कद बढ़ रहा होता हो तो अपनों में ही किसी अपने को अलग तरह से छटपटाहट होती है, एक अलग तरह की तरफ होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि अरे इनकी राजनीति में तो कभी मेरी कैटेगरी की हुआ करती थी, लेकिन अब ये तो हमसे आगे बढ़ गए। फिर वो अपने तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप देख रहे हैं इस वक्त केनी न्यूज। दोस्तों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो बातें मैंने कही उसको देख करके आपको लग रहा होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर इकरा हसन को असहज स्थिति में लाया जा रहा है। क्योंकि जो बातें मैंने कही और इसके लिए उदाहरण के तौर पर कैरेना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन को, अब ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूं, जो बातें मैंने कही इकरा हसन की सियासी काबिलियत कितनी है, ये बात किसी से ढकी या छुपी हुई नहीं है। जो कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने बड़े भाई नाहिद हसन, जो कि उस वक्त जेल में थे, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। तब उस तरीके से वह लाइमलाइट में नहीं आई, अपने भाई नाहिद हसन को जिताने में कामयाब हुई, तो भी किसी ने उनकी राजनीति को नोटिस नहीं किया, सिवाय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के, जिन्होंने उस वक्त इकरा हसन को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी करने का आदेश दे दिया था। हुआ भी ऐसा ही। 2024 में इकरा हसन को कैरेना से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। वह अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर राजनीतिक ज्ञान प्रदीप चौधरी को हराने में कामयाब हो गई। अब इस चुनाव में इकरा हसन की जीत के पक्ष में कई बातें निकल करके सामने आई। दोस्तों, पहली बात, जनता के बीच ये बात गई कि इकरा हसन एक मैच्योर पॉलिटिशियन है। दूसरी बात ये कि लोगों को जब समझ में आया कि अपनी उम्र से ज़्यादा इकरा हसन मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो उन्होंने जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं किया। तीसरी बात ये रही कि जाति धर्म का बंधन टूटा। इकरा हसन को हर जाति और हर धर्म के लोगों ने उसका साथ दिया, हर धर्म के लोगों ने उसको वोट दिया, हर धर्म के लोगों से उसको वोट मिला। चौथी बात, इकरा हसन की जीत के पक्ष में ये थी, लोगों ने विश्वास किया इकरा हसन जो वादा कर रही है वो उसे पूरा करेंगे। दोस्तों, विश्वास का होना बड़ी बात है। दरअसल अभी देखा जाए तो लोग बहुत कम ही राजनीति ज्ञानों की कथनी और करनी पर विश्वास करते हैं। जिन कुछ नेताओं पर लोगों को विश्वास है उनमें से एक इकरा हसन है। पांचवी बात, कैरेना में हुए लोकसभा चुनाव में उस प्रचार के दौरान इकरा हसन के कहीं भी बनावटी तस्वीर, बनावटी व्यक्तित्व नहीं दिखा। दोस्तों, जब आपको ये सब बातें इकरा हसन के बारे में मैं बता रहा हूं, उसके पीछे जो मकसद है, इसका इस सवाल से कनेक्शन है कि कहां है इकरा हसन। इसका मतलब ये नहीं कि इकरा हसन अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं दिख रही है। जनता उसे ढूंढ रही है, जनता उनसे नाराज है, ऐसा कतई मतलब नहीं है। क्योंकि इकरा हसन अपने संसदीय क्षेत्र को देख रही हैं, जनता से 1 to 1 संवाद कर रही हैं, जनता से मुलाकात कर रही हैं, उनके समस्याओं का समाधान के लिए प्रशासन के दहलीज पर जाकर के दस्तक देती हैं, उनसे लड़ती हैं और झगड़ती हैं। इकरा हसन अपने संसदीय अधिकार के हित, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए जो भी कर सकती हैं वो सब कुछ कर रही हैं। मगर कहाँ है इकरा हसन, ये सवाल समाजवादी पार्टी के रणनीति कानों से है। मेरा ऐसा कहने के पीछे सवाल है, इतने कम समय में इतने ख्याति प्राप्त करने के बाद भी इकरा हसन को समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने आखिर अलग थलग क्यों कर रखा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव और 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव, जहां जिस लेवल पर समाजवादी पार्टी के राजनीतिकारों को एक इकरा हसन की राजनीति का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो शायद बिल्कुल भी नहीं किया गया। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात को तो आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं।
और देख भी रहे हैं। और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है, क्योंकि जब तक सरकार नहीं बदली जाएगी तब तक आप और हम कहीं ना कहीं पिसते रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अभी से आप अपने जहन में इस बात को डाल ले कि जब मौका आएगा तो यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को आपको मजबूत करना है। और सरकार 10 साल से हम झेल रहे हैं, अब की बार मेहनत करके बिना किसी उसके सबको एकजुट होकर उसे बदल के दिखाना है, अपनी सरकार बनानी है। तो 27 के लिए आप लोग अभी से मेहनत में जुट जाइए। और उससे पहले ही आपके यहाँ उपचुनाव भी है, तो जिस तरीके से हमारी पार्टी की सीटें आई हैं उसी तरीके से अब जो जिन सीटों पर उपचुनाव होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से एक उदाहरण पेश करें कि सारी सीटें समाजवादी जीते। तो मैं तब भी आऊंगी जब चुनाव होगा, उस दौरान भी आना होगा, लेकिन अभी से मैं आपको पहले ही रिजर्व करके जा रही हूँ कि आप लोग सब आने वाले उपचुनाव में समाजवादी गठबंधन का साथ दे, प्रत्याशी कोई भी हो। अपने नेता के हाथों को हमें मजबूत करना है, तभी हमें आपको मजबूती मिलेगी। तो बस आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। दोस्तों, हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले मीरापुर विधानसभा सीट पर इकरा हसन ने चुनाव प्रचार किया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी की ओर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था। फिर भी इकरा हसन ने अपने शब्दों की कलाकारी दिखाते हुए कहा था, मैं आपको यानी आपके साथ अपने उस उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आपके क्षेत्र में आए हूं, जिसके नाम की घोषणा नहीं हुई, पहले वोट रिजर्व करके जा रहे हैं। इसके बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के 2 विधानसभा सीटों के लिए खास क्षेत्र में प्रचार करने के लिए भेजा गया, जबकि उस वक्त समाजवादी पार्टी मानकर चल रही थी कि वह 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मालेगांव की गयूर अवाम, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज बारिश है, 2 मिनट का वक्त चाहिए आपसे बस। मैं सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि आप यहां पूरी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी की टीम को, हमारे लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी को, अबू आसिम आजमी साहब जी को, मेरे बड़े भाई नाहिद हसन और हमारी शान बाजी और मुझे सुनने के लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके यहाँ आकर बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि हम घर से बहुत दूर चलकर आए हैं। ये भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है, और जहां से मैं आती हूं वहां भी बुनकरों की और मेहनत कशों की धरती है। तो आप में आपका ये जो अपनापन है ये मुझे पूरा है, और मैं यही कहना चाहती हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा मेहनत कशों की लड़ाई लड़ती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय नेताजी हमेशा गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते आए हैं, और इस मुहिम को महाराष्ट्र में भी जिंदा रखा है हमारी पार्टी की जिंदा दिल टीम ने, अबू आसिम साहब ने। और अब चुनाव का समय है, हम सब आज आपके बीच में आए हैं। आप जानते हैं कि कैसे लोग आज हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, किस किस तरीके से हम पर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, हमसे हमारे सारे हक और अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। एक बहुत बड़ा गठबंधन जो यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहा है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए आपको कहने आई हूं कि हमारी पार्टी आपको सशक्त करने के लिए, आपकी मजबूती के लिए जिस तरीके से यूपी में मेहनत कर रही है, उससे ज्यादा मजबूती से हम आपके बीच में महाराष्ट्र में मेहनत करने का काम करेंगे। अब जबकि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी,
तो फिर वहां पूरी शिद्दत के साथ अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए इकरा हसन को क्या नहीं ले आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी के राजनीतिक कार्य मानकर चल रहे हैं, उपचुनाव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई है, तो फिर इकरा हसन से धुआंधार तरीके से प्रचार क्यों नहीं कराया जा रहा है? सेलेक्टिव अप्रोच को क्यों अपनाया गया? अब इस लेटर को देखिए। समाजवादी पार्टी के 40 स्टार प्रचारक के नाम है, लेकिन इस लिस्ट में इकरा हसन का नाम कहीं नहीं है। हालांकि इकरा हसन अब कानपुर के सिसामाओं में नसीम सोलंकी को चुनाव प्रचार करने के लिए उनके लिए जाएंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। सवाल वही है, कहां इकरा हसन, कहां सोशल मीडिया पर? यहां तक दावे किए गए 2027 में जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सत्ता में आने में कामयाब होगी, तो फिर इकरा हसन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इकरा हसन को एक अहम ओहदा देंगे, लेकिन ये तो उल्टा ही हो रहा है। अब ऐसे में सवाल है दोस्तों कि क्या समाजवादी पार्टी के अंदर एक गुट ऐसा है जो नहीं चाहता कि इकरा हसन के सियासी कद और ऊंचाइयां और बढ़े? उसकी कौन हो सकता है जो इकरा हसन की राजनीति में तरक्की को देखना नहीं चाह रहा है? कोई तो है। अगर वो नहीं होते तो फिर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इकरा हसन का नाम होना चाहिए था, मगर नहीं है। जिनके कहने के अंदाज के मुरीद विरोधी भी हैं, जिनमें इतनी काबिलियत है, अपने दम पर समाजवादी पार्टी के लिए अच्छे खासे वोट पर हर जगह से वो दिलवा सकती हैं। फिर इकरा हसन की इस काबिलियत को तूफानी तौर पर समाजवादी पार्टी की रणनीतिकारों ने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सवाल तो बनता है कि कहां है इकरा हसन? तो दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर बताइएगा। और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।